भाई साहब कितना कुछ है अभी केजीएफ के अंदर देखने को, तुम सोच भी नहीं सकते। चाहे फिर वो रॉकी और सलार की फाइट हो या फिर उनकी दोस्ती, मैं गारंटी से कह सकता हूँ आज की ये थ्योरीज तुम्हारा दिमाग हिला के रख देंगी। जिसमें से पहली थ्योरी ये है, जब केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी केजीएफ छोड़कर सारा सोना लेकर चला जाता है तो रामिका सेन आर्मी भेजती है केजीएफ के अंदर रॉकी को मारने के लिए, लेकिन रॉकी तो वहां से जा चुका था। रॉकी के जाने के बाद केजीएफ पर कई सारे विलन्स की नजर थी और शायद खुद मैडम प्राइम मिनिस्टर की भी, और शायद इसीलिए वो खुद 1981 से 2014 तक वहां रही अपनी आर्मी के साथ। केजीएफ के अंदर काफी पॉलिटिक्स चली होगी जिस वजह से मैडम प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी टीम बनाई होगी जो केजीएफ को अंदर से देख सके, उनसे लड़ सके। तो मैडम प्राइम मिनिस्टर ने प्रवास को हायर किया होगा या फिर बुलाया होगा एज अ कॉप, मतलब पुलिस या फिर आर्मी का लीडर जो सलार बनेगा आगे चल के। तो ये आगे चल के केजीएफ के सारे विलन से लड़ेगा और उसका काफी भौकाल भी मचेगा। और अगर ये सच है कि रॉकी भाई अभी तक जिंदा है, तो जब सलार ज्यादा ही बुरा आतंक मचा रहा होगा तब सारे केजीएफ के मेन लोग मदद के लिए तरस रहे होंगे। तभी एंट्री होगी केजीएफ के रॉकी भाई की और फिर हमें देखने को मिलेगा रॉकी भाई वर्सेस सलार। अगर भाई ऐसा हुआ ना तो मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा। मतलब सोच सकते हो कितनी तबाही मचेगी, सिनेमा हॉल्स में लोग कैसे पागलों की तरह चीखेंगे। इसके बाद अगली थ्योरी थोड़ा हटके है और सोचने पर लगता भी है कि शायद ये सच भी हो सकती है। केजीएफ चैप्टर 1 और केजीएफ चैप्टर 2 में अभी तक हमें गोल्ड ही गोल्ड दिखाया गया था, और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो दोनों केजीएफ मूवीज के जो लोग होते वो भी गोल्डन फील दे रहे थे। जब से सलार का टीजर आया तब से माना जा रहा है कि सलार मूवी बेस्ड होगी लिथियम के ऊपर, क्योंकि टीजर में एक सीन ऐसा आता है जिसमें लिखा हुआ था E346 LMX, जहां फैंस का मानना है कि LMX का मतलब है लिथियम माइंस। और इस सीन को देख के ये फील आ रहा है कि ये गेट किसी का एंट्री गेट हो सकता है। हाँ, तो ये लिथियम माइंस का एंट्री गेट हो सकता है। इसके अलावा जो सलार का लोगो है, अगर तुमने उस पर ध्यान दिया हो तो वो पूरा का पूरा फील दे रहा है लिथियम का। और बाकी जो सलार का टीजर है उसका कलर ग्रेडिंग है वो भी पूरा का पूरा डार्क और ग्रेइश है। तो हाँ, सलार मूवी लिथियम के ऊपर हो सकती है। तीसरी थ्योरी वैसे तो तुमने शायद सुनी होगी, पर मुझे लगता है आधे लोगों ने गलत सुनी है। तो सलार का टीजर रिलीज किया गया था 5:12 पे, वो भी सुबह के। अब लोगों ने दिमाग लगाया और बताया कि केजीएफ चैप्टर 2 के एंड में जो रॉकी के शिप में घड़ी थी उस पर 5:12 का टाइम था, तो ये उसी का रेफरेंस है। पर ध्यान से देखोगे तो इसमें 5:12 का टाइम नहीं हो रहा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि टीजर का टाइम 1 मिनट 46 सेकंड का है, मतलब उस घड़ी और टीजर का टाइम ऐड करोगे तो 5:12 का ही निकल के आएगा, जो अगेन मैं नहीं मानता सही है। इस सब जमेले को करने के बाद फाइनल थ्योरी ये निकल के आई थी कि जब हम इंग्लिश अल्फाबेट्स को नंबर में काउंट करते हैं, लाइक A मतलब 1, B मतलब 2, तो ऐसे ही 5 का मतलब E और 12 का मतलब L होता है, जो कि हुआ L मतलब एल डोराडो, जो केजीएफ चैप्टर 2 की थीम थी, या कहूँ पूरे केजीएफ यूनिवर्स की। क्योंकि केजीएफ चैप्टर 1 में जो बुक रॉकी के ऊपर लिखी गई थी उसका नाम था एल डोराडो, और एल डोराडो का मीनिंग होता है द सिटी ऑफ गोल्ड, मतलब एक ऐसी प्लेस जो रिच हो। अगली थ्योरी पे थोड़ी हंसी भी आई और थोड़ा गुस्सा भी आया। कई सारे रूमर्स ये आ रहे हैं कि सलार मूवी में प्रवास के 2 रोल्स होंगे, यही विलन होंगे तो यही हीरो भी होंगे। क्योंकि जो फोटो सलार के निकल के आए थे उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस थे। एक फोटो में प्रवास की जो मूछें थी वो बड़ी थी, तो एक फोटो में थी नॉर्मल। दूसरा मेरा ये मानना है कि केजीएफ के अंदर जो लोग ट्रैप थे उसमें से एक बच्चा बड़ा होकर रेवल बनेगा, मतलब सलार बनेगा, और दूसरी साइड उसी बच्चे का बड़ा भाई या कहूँ उसका बाप बाहर की दुनिया में बड़ा होगा, जो आगे चल के केजीएफ के अंदर उस रेवल बच्चे से भिड़ेगा, मतलब सलार वर्सेस सलार। पांचवी थ्योरी मुझे अच्छी लगी पर परफेक्ट नहीं। तो इस थ्योरी के हिसाब से प्रवास कॉप बन के आएगा केजीएफ के अंदर, लेकिन केजीएफ के अंदर आने के बाद प्रवास का मन बदलेगा और वो बनेगा केजीएफ का नया किंग। फिर वो सब पर रूल करेगा, जिस दौरान हमें और भी नए नए कैरेक्टर्स देखने को भी मिलेंगे, नई नई स्टोरी भी देखने को मिलेगी, और वैसे भी एंटियर 31 भी तो आएगी। 6th थ्योरी काफी एक्यूरेट है। ऐसा माना जा रहा है कि जो हमें सलार की स्टोरी दिखाई जाएगी ना वो केजीएफ चैप्टर 1 से पहले की दिखाई जाएगी, क्योंकि रॉकी के आने से पहले काफी कुछ हुआ था केजीएफ के अंदर जो कि अब भी अननोन है। अधीरा को इतना भौकाल था, उसकी भी बैक स्टोरी दिखाई जा सकती है इसमें। और भी कई चीजें जो एक्सप्लोर की जा सकती हैं, और हो सकता है पहले सलार ने रूल किया हो, फिर उस पर चुपचाप पीछे से वॉर किया हो और लोगों को लगाओ कि वो मर गया, पर क्या पता बाद में वो भी रॉकी की तरह जिंदा होके आए और शायद वो हमें रॉकी भाई का साथ देता हुआ भी दिखे आगे चल के। और हाँ, ये बैक स्टोरी कहने का रीजन है गरुड़ा, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से गरुड़ा हमें देखने को मिल सकता है सलार में, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमें पीछे की स्टोरी दिखाई जाएगी, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 में तो गरुड़ा मर चुका है। वैसे सलार के टीजर में हमें पृथ्वीराजन सुकुमारन देखने को मिले थे, जिनका पक्का कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा गरुड़ा से, क्योंकि इसके सर पर भी वैसा ही ब्लैक तिलक है जो गरुड़ा के सर पर था। वहीं थ्योरी नंबर 7 ये कहती है कि केजीएफ चैप्टर 2 में जो लड़का फरमान था ना वो मरा नहीं था, और वही लड़का आगे चल के सलार बनेगा। क्योंकि अगर हम सलार की कास्ट एंड क्रू देखें तो उसमें सलार की मदर वही लेडी बनी है जो केजीएफ चैप्टर 2 में फरमान की मदर बनी थी। थ्योरी नंबर 8 काफी सही है, पर इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो जो फरमान था वो बहुत बहादुर था और एटीट्यूड एकदम रॉकी जैसा था। उसकी डेथ तो हुई मूवी के अंदर, पर हमें दिखाया नहीं गया। उसकी माँ ने कफन तो हटा के देखा, पर हमें फेस नहीं दिखाया गया। शायद उसकी माँ ने देख लिया था कि वो फरमान नहीं है। शायद यही रीजन है जिस वजह से उसने रॉकी को दुआ दी कि उसका साम्राज्य चलता रहे। अब हुआ ये होगा कि फरमान को रॉकी ने ढूंढा होगा, उसे ढूंढने के बाद देखा होगा कि वो
जिंदा है, फिर उसे बचा के कहीं सेफ जगह भेज दिया होगा और खुद भी लास्ट में चला गया था सोना लेके। फरमान आके सारा कुछ हैंडओवर करेगा, जिसके बाद फाइनली रॉकी वापस आके सलार से जुड़ेगा। और वैसे भी सलार का मीनिंग शायद राइट हैंड ऑफ द किंग होता है। तो किंग कौन हुए? अपने रॉकी भाई, और उनका राइट हैंड हुआ सलार मतलब प्रभास मतलब फरमान। और वहीं थ्योरी नंबर 9 को अगर मैं थ्योरी नंबर 7 से कनेक्ट करके बताऊं तो फरमान KGF 2 के अंदर मर चुका होगा। फरमान का एक भाई होगा जो बाहर की दुनिया में रहता होगा, जो कि शायद आर्मी या पुलिस में होगा। उसको अपने छोटे भाई के बारे में पता लगेगी कि वो रॉकी की वजह से मर चुका है, जिसका बदला लेने सलार आएगा KGF के अंदर। और फाइनली उस वजह से हमें रॉकी वर्सेस सलार देखने को भी मिलेगी। और वैसे भी सलार और फरमान की मदर को तो सेम बता ही रहे हैं। इसके बाद जो ये आगे थ्योरी है, इसमें तो शायद मैं मूवी ही प्रेडिक्ट कर लूं। तो देखो, KGF के रॉकी भैया जब ज्यादा कहर ढा रहे थे तो रामिका सेन मतलब मैडम प्राइम मिनिस्टर गई बाहर। उसने ढूंढना शुरू किया कि रॉकी जैसा कोई बंदा हो जो रॉकी को हरा सके। तो वहां उसे मिला सलार मतलब प्रभास, जो प्राइम मिनिस्टर का राइट हैंड बना। जिसके बाद जो मिलिट्री वाला सीन था ना, जो KGF के अंदर मिलिट्री आती है, उसके साथ प्रभास भी गुस्सा होगा। और वैसे भी टीजर में हमने देखा भी था कि वो आर्मी वालों को नहीं मार रहा था, वो आर्मी वालों के साथ था। प्रभास बस मार रहा था KGF के गुंडों को जो KGF के अंदर थे, और उसका गेटअप भी पुलिस वाला था। इन थ्योरीज को सोचने में काफी टाइम लगा है, फिर उनकी स्क्रिप्ट बनाकर लिखकर रिकॉर्ड करी, उसका थंबनेल बनाया, फिर फाइनली मोबाइल पर एडिट की। तो भाई एक लाइक तो जरूर करके जाना, और हाँ कमेंट में पक्का बता के जाना जब रॉकी भाई और सलार की फाइट होगी तो तुम किसकी साइड होगे, रॉकी भाई की साइड या फिर सलार की साइड। तुम किसके फैन हो, रॉकिंग स्टार यस या फिर रेवल स्टार प्रभास। बाकी ऐसी थ्योरीज और हिडन डिटेल्स वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। टाटा बाय बाय।